हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ गाइज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी पिछली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की या और बुक की, तो आज हम उस सीरीज़ में थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। तो उस सीरीज़ में आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से एक बुक पढ़ाऊँगा। उस बुक में हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। उन बेसिक कंसेप्ट का यूजेस हम जो है 12th क्लास में, बीएससी में और टीजीटी पीजीटी के कुछ एग्जामों में भी लगातार कर सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट सीखते सीखते ही हम मतलब एक छोटी वीडियो से एक बड़े वीडियो तक की तरफ जाते चले जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब रखा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। कहीं कहीं अगर हायर लेवल एग्जाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक बन जाती है, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी या विद्युत चुंबकीय। तो इस तरीके से ये चीज़ें बन जाती हैं। यानी कि तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एक टॉपिक से। इलेक्ट्रोडायनेमिक का एक टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक है चार्ज। तो चार्ज के बारे में थोड़ी सी हम परिकल्पनाएं देखेंगे, एजम्पशंस देखेंगे, पोस्टुलेट्स देखेंगे कि कहाँ से मतलब चार्ज के बारे में सोचना स्टार्ट करा, कहाँ से चीज़ें चली। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम एक अपना टॉपिक देखेंगे चार्ज। चार्ज को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उसे हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो सबसे पहले जो है इन चार्ज के बारे में, पहले सबसे शुरुआत में चार्ज के बारे में इतनी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी। तो इस चार्ज के बारे में बताना स्टार्ट करा कुछ साइंटिस्ट आए इस बीच में। जैसे एक साइंटिस्ट आए फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट आए थेल्स, एक साइंटिस्ट आए गिलबर्ट। तो उनकी कुछ ना कुछ अलग अलग अवधारणाएँ थी। उन्होंने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पर चार्ज को मतलब बताने का काम किया, ठीक है। तो चार्ज को उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने देखा कि चार्ज जो है कुछ चीज़ों के लिए तो आकर्षण का काम कर रहा है, अट्रैक्शन का काम कर रहा है, और कुछ चीज़ों के लिए प्रतिकर्षण का काम कर रहा है, यानी कि रेपल्सन का काम कर रहा है। तो इस आधार पर उन तीनों साइंटिस्टों ने अपनी प्रयोगों द्वारा बताया कि भाई यहाँ से जो आवेश है हमारा चार्ज जो है वे 2 टाइप का है, यानी कि कुछ चीज़ों के लिए तो ये अट्रैक्शन का काम करता है और कुछ चीज़ों के लिए रेपल्सन का काम करता है। तो यहाँ से उन साइंटिस्टों ने जो आगे चीज़ें बताई तो उनके आधार पे नई नई चीज़ें आई। जैसे एक साइंटिस्ट आए डॉक्टर गिलबर्ट, एक साइंटिस्ट आए डॉक्टर गिलबर्ट, एक साइंटिस्ट आए फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट आए थेल्स। तो इन सभी ने चार्ज के कुछ बारे में बताना स्टार्ट करा एक्सपेरिमेंटल चीज़ों के आधार पे। तो कैसे कैसे उन्होंने बताया था कि जो हमारा चार्ज होता है ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए अट्रैक्शन का काम करता है, कुछ चीज़ों के रेपल्सन का काम करता है। यानी कि उन्होंने बताया कि चार्ज जो है एक तो पॉजिटिव टाइप का होता है, एक नेगेटिव टाइप का होता है। यानी कि इसे तो हिंदी में बोलते हैं धनावेशित, धनात्मक, या एक तरीके से अगर आवेश ले लेते हैं इसमें तो धनावेशित, एक में ऋणावेशित, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अब इनका आपस में क्या प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे करे थे। जैसे आबुनस की एक छड़ होती है, आबुनस एक टाइप की ऐसी छड़ होती है जैसे देखने में जैसे नारियल की लकड़ी होती है, तो नारियल का ऊपर का जो छिल्ला होता है, छिल्लन होती है, तो उसकी उस टाइप की एक लकड़ी होती है। हमने नॉर्मली अपने लाइफ में क्या देखा है कि जैसे सपोज करो हमारे पास ये मार्कर है और इसे हम ऐसे 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 अपने सिर पे ऐसे रगड़ेंगे तो इसमें कुछ जो है इस मार्कर में कुछ ऐसा गुण आ जाता है कि ये छोटे छोटे जो तिनके हैं या फिर कागज़ के टुकड़े हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो कभी कभार आप सभी ने ऐसा भी देखा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ इस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्ली की खाल को अगर कांच पर रगड़ेंगे तो वो कुछ चीज़ों के लिए वो रैपल करेगी और कुछ चीज़ों के लिए वो अट्रैक्शन दिखाएगी। तो उन चीज़ों को हम सही तरीके से यहाँ पे समझेंगे भी, ठीक है। तो इन चीज़ों का कंसेप्ट समझने के लिए यदि सपोज करो इसे हम पॉजिटिव इससे डिनोट करें और इसे हम नेगेटिव से डिनोट करें, कुछ अवधारणाएँ ध्यान रखनी है। कैसे कि जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज, जैसा सपोज करो सेम चार्ज का मेरा मतलब है यदि एक पॉजिटिव है और दूसरा भी कैसा है, पॉजिटिव है,
तो ये हमेशा सेम चार्ज हमेशा रैपल करेंगे, इसका मतलब है प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर हटाएंगे चीज़ों को। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो नेगेटिव नेगेटिव ले लूँ अब की बार, तो नेगेटिव नेगेटिव के लिए भी ये क्या करेंगे, रैपल करेंगे, यानी कि दूर हटाएंगे। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली भाई कि यदि कहीं भी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो रैपल करेगा, क्योंकि ये एक जैसे हैं। अगर ये नेगेटिव नेगेटिव है ये भी रैपल करेंगे, क्योंकि ये भी एक जैसे हैं। तो यहाँ से एक बेसिक कंसेप्ट हमें लिखने को मिला, यदि हमारा 11th क्लास में या 12th क्लास में क्वेश्चन आ जाता है बहुकल्प में कि सेम टाइप के चार्ज जो होते हैं वे कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिकर्षण की या आकर्षण की, तो टिक लगाए आएंगे प्रतिकर्षण की, यानी कि दूर हटाऊंगे चीज़ों को। अगर सपोज करो यहाँ से दूसरी पोस्टुलेट्स ध्यान रखते हैं कि यदि डिफरेंट चार्ज रहे, यहाँ पे डिफरेंट चार्ज रहे, जैसे डिफरेंट चार्ज कि बाय द वे एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो ये हमेशा अट्रैक्शन दिखाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आकर्षण दिखाएंगे, अपने पास बुलाएंगे। ठीक है, ऐसी दूसरा अगर नेगेटिव और पॉजिटिव ले लें, आगे पीछे ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन ही दिखाएंगे, यानी कि आकर्षण का केस दिखाएंगे। ठीक है भाई, यानी कि पास में आओगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आई हमें कि यदि कोई भी सेम टाइप के चार्ज होंगे वे एक दूसरे को रैपल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे। यदि डिफरेंट टाइप के चार्ज रहेंगे तो वे क्या काम करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, पास में बुलाएंगे मतलब। तो इन चीज़ों को आगे सोच बढ़ाते हुए अब इन चीज़ों को कैसे कैसे समझें कि और डिफरेंट तरीके से और थोड़ा सा अंदर डीपली नॉलेज से, तो इसे देखते हैं आगे भी। ठीक है, कर रहे थे मतलब चार्ज के बारे में कि चार्ज कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन चार्ज की पोस्टुलेट्स को या इनके अजम्पशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं मतलब। तो मैंने पिछली वाली भी अपने इसमें बताया था कि यदि सेम के होते हैं, ठीक है, तो चार्ज मैं बता रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम समझ सकें, अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं यहाँ पे कि यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए जाना किसी भी चीज में से या इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाना, तो उस चीज का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान से समझेंगे, कोई भी चीज इस संसार में जो भी है वो न्यूट्रल फॉर्म में आती है। कैसी होती है, न्यूट्रल फॉर्म में होती है, यानी कि उदासीन होती है, यानी कि उदासीन होती है। वो उदासीन होने का मतलब है जितने उस पर पॉजिटिव चार्ज उतने उस पर नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं +3 और नेगेटिव चार्ज कितने दिखाई दे रहे हैं -3। अब यहाँ पे हमें बताया कि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। अब यदि यहाँ से मैं क्या काम करूं, इसके दो कंसेप्ट हो सकते हैं, दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ध्यान से समझेंगे इस बात को कि यदि मैं इसमें नेगेटिव के ऐसे इसमें नेगेटिव डाल दूं तो अब कितने हो जाओगे, यहाँ पर नेगेटिव के कितने हो गए। अब देखो भाई, यहाँ दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं। अगर ये नेगेटिव हम ऐसे ऐड कर दें मैं तो क्या होगा, तो नेगेटिव के अब पॉजिटिव के तो यहाँ पर 3 रह गए भाई, और नेगेटिव के कितने हो गए 1 2 3 और 4 हो गए। तो ज्यादा जो है इफेक्टिव कौन हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो इसका मतलब है अब ये वाली चीज न्यूट्रल नहीं रही, अब इसे हम कह सकते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। बात समझ में आई, कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये वस्तु जो है ऋणावेशित होगी। कब हुई है ऋणावेशित, जब इसमें नेगेटिव हमने ऐड करा है। ठीक है भाई, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात अब नेगेटिव और करने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा बात, यदि इसमें से मैं पॉजिटिव यानी कि यहाँ से नेगेटिव तो ऐड करूं और पॉजिटिव यहाँ से क्या करूं, इसमें से रिमूव करूं। अब मैं यदि इस वाली चीज में से प्लस दिखाई दे रहा है तुम्हें, इतने थे न्यूट्रल थी, अब इसमें से प्लस निकाल दूं बाहर तो अब कितने रहेंगे यहाँ पे -3 और यहाँ पे +2। तो अब भी ज्यादा इफेक्टिव कौन रहेगा, माइनस का। तो जो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा यानी कि उस पे भी उतना ही चार्ज का इफेक्ट हो जाता है। तो यानी कि वो चीज कैसी बन जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां से एक बात समझेंगे
इस पूरी थ्योरी को हम एक ब्रीफली कंसेप्ट में छोटे से में समझ लेते हैं। कैसे कि यदि हम कोई भी न्यूट्रल चीज है, उदासीन वस्तु है, यदि उसमें हम नेगेटिव तो ऐड कर देवें या फिर पॉजिटिव इसमें से रिमूव कर देवें, तो वो चीज आसानी से नेगेटिव बन जाती है, यानी कि उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है भाई, पहली बात ये समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे एक बार और देख लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी चीज न्यूट्रल है, उदासीन है, न्यूट्रल इस संसार में हर चीज होती है, कब तक होती है, जब तक उस पर सेम चार्ज है। जैसे इस पे पॉजिटिव के 3 है, इस पे नेगेटिव के 3 है। अब इसमें क्या करें, यदि इसमें नेगेटिव हम ऐड कर देवें तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव के 4 हो जाएंगे, नेगेटिव के 4 और पॉजिटिव के 3। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा हुआ, नेगेटिव वाला ही तो इफेक्टिव हुआ, और जो ज्यादा नेगेटिव वाला इफेक्टिव हुआ तो यानी कि उस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। पहला तरीका तो ये हो गया किसी भी चीज को नेगेटिव करने का। दूसरा तरीका क्या है भाई, किसी भी चीज को नेगेटिव करने का, कि उसमें से पॉजिटिव चार्ज निकाल दो। इट मींस यहाँ पे अब की बार प्लस के 2 रहेगी और यहाँ पे -3। तो इसका मतलब है अब ज्यादा इफेक्टिव यो नेगेटिव के कारण होगी। तो इसका मतलब जो ज्यादा नेगेटिव के कारण इफेक्टिव होगी तो उस पर कैसा चार्ज आ जाना है, नेगेटिव चार्ज। तो इस बात को हम एक छोटे कंसेप्ट में ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी चीज न्यूट्रल है, यदि यहाँ पे हम नेगेटिव तो उसमें ऐड कर देवें या फिर हम पॉजिटिव इसमें रिमूव कर देवें, तो उस पर कैसा चार्ज लाया जा सकता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, इसी प्रकार से हम भाई कोई भी चीज नेगेटिव हुई है तो पॉजिटिव भी तो हो सकती है, आसानी से हो सकते हैं। तो इसे हम एक डायग्राम के अनुसार देखना चाहेंगे। ठीक है भाई, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से हम किसी भी चीज को नेगेटिव कर सकते हैं। तो अब हम पॉजिटिव भी तो कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज लाने का क्या केस है, तो इसे ध्यान से देखेंगे भाई हम। पॉजिटिव चार्ज लाने का या किसी भी चीज को पॉजिटिव करने का क्या केस हो सकता है, तो देखेंगे ध्यानपूर्वक। यदि सपोज करो हमारे पास में ये कोई चीज है और ये हमेशा कोई भी चीज इस संसार में न्यूट्रल होती है, यानी कि सेम उस पर जितने भी पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। अब यदि मैं क्या काम करूं, बाहर से पॉजिटिव इसमें ऐड कर दूं, पॉजिटिव इसमें ऐड कर दूं, तो इट मींस है अब कौन ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरे वाले डायग्राम में हम देखेंगे कि यहाँ पे +3 थे, यहाँ पे -3। जैसे ही ऐड कर दिया, प्लस के कितने हो गए, प्लस के हो गए 4 और माइनस के कितने हो गए, यहाँ पे 3। तो प्लस के 4 माइनस के 3। ज्यादा इफेक्टिव कौन हुआ, किसका प्रभाव ज्यादा हुआ, तो पॉजिटिव का। तो इस प्रकार से हम इसे कैसे बना सकते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज लाया जा सकता है। ये बात समझ में आई, यानी कि किसी भी चीज में पॉजिटिव ऐड कर देने पे तो हम उसको कैसा बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा केस भी और हो सकता है, यदि मैं क्या काम करूं, ये 3 पॉजिटिव है और 3 ही नेगेटिव है, यानी कि कोई भी चीज है न्यूट्रल है। यदि मैं नेगेटिव को यहां से निकाल दूं, नेगेटिव को रिमूव कर दूं, तो अब भी ज्यादा इफेक्टिव कौन हो जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव वाला। इट मींस प्लस के 3 और यहाँ माइनस के कितने रह गए, माइनस के रह गए 2। तो इट मींस है अब इस चीज को, अब इफेक्टिव अब भी कौन है, पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से हम अब भी उस चीज को पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं या उस चीज को पॉजिटिव कह सकते हैं कि उस पर पॉजिटिव आवेश आ गया या पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ तक कि ये आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो इस बात को हम अगर शॉर्ट मेथड में समझना चाहे तो किस प्रकार से समझेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि हम क्या काम करें, किसी भी चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए हो, चलो पहले वो लिखता हूं मैं कि न्यूट्रल थी कोई चीज, कोई भी चीज न्यूट्रल थी, उदासीन थी, यदि उसमें हम या तो ऐड कर दें पॉजिटिव या फिर रिमूव कर दें क्या, नेगेटिव, तो वो चीज कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि वो धनावेशित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी चीज को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाया जा सकता है, या फिर किसी भी चीज पर किस प्रकार से किसी भी चार्ज को इफेक्टिव करा जा सकता है। तो अब हम एक कंसेप्ट के द्वारा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 12th क्लास में या टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में भी। एक क्वेश्चन छोटा सा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना हार्ड भी नहीं है। ये पूछ लिया जाता है कि यदि इलेक्ट्रॉन की कमी या बढ़ोतरी हो जाती है किसी भी चीज में
तो वो कैसी हो जाती है, वो उस चीज पे क्या इफेक्ट हो जाएगा, तो हम ये चीज देखना यहाँ पे चाहेंगे। ठीक है, एक विशेष एग्जांपल के द्वारा हम इस चीज को देखेंगे अभी। तो पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार से हम मतलब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव में किस प्रकार से देख सकते हैं, ऐड करके रिमूव करके। अब यहाँ से हम एक चीज देखेंगे कुछ एक विशेष एग्जांपल के द्वारा कि यदि इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाए, देखो अगर मैं तुम्हारे से कह रहा हूँ कि एटॉमिक की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, यानी कि परमाणुकता के आधार पर, कि किसी भी चीज को कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव बनाया जा सकता है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस या प्रोटॉन कभी नहीं होते, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ से समझ सकते हैं कि सपोज करो ये वाला हमारा न्यूक्लियस है, पॉजिटिव है, और ये इसकी सेल है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर सपोज करो हम 11Na का कर रहे हैं, तो एक बात तो बताओ भाई, हम यहां से देख सकते हैं क्या न्यूक्लियस को अपने स्थान से हटाया जा सकता है? नहीं हटा सकते कभी भी। हम क्या किसे हटा सकते हैं? हम केवल इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम इलेक्ट्रॉन को हटाने से या ऐड कर लेने से किसी भी चीज को किस प्रकार से पॉजिटिव या नेगेटिव बनाएंगे, तो इस बात को समझने के लिए हम अच्छे से देखेंगे। सपोज करो 11Na है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे 281, तो पहले वाली सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाली सेल में कितने 8, और सबसे लास्ट वाली सेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, तो हम इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ठीक है, आसानी से। तो 11 मान लो Na1 पॉजिटिव, देखो जब भी हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी कि पॉजिटिव करने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकलना, तो 2 और 8, तो इसका मतलब है यदि किसी भी चीज में से हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो इससे एक बात समझ में आई हमारे कि इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर किसी भी चीज को कैसा चार्ज आ जाता है, उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। बात समझ में आई कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। दूसरे एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि यदि किसी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो तब क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसे हम देखेंगे एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा। 17Cl होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 287, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि इसका Cl मैं 1 नेगेटिव निकाल लो, तो इसका मतलब है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है 8। तो इसका मतलब है जब भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर कोई भी चीज कैसी हो जाएगी, कोई भी चीज हमारी नेगेटिव हो जाएगी भाई। तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के पैटर्न में आ सकता है। तो इसका मतलब है यदि कहीं भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वो चीज कैसी हो जानी है, पॉजिटिव, और कहीं भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो वो चीज कैसी हो जानी है, नेगेटिव। तो इससे हमने समझा कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट पड़ता है किसी भी लॉ पे, या कोई भी लॉ सबसे पहले कहां से बना। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।